हेलो बच्चों, स्वागत है आपको प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीव सर क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डीएनए पैकेजिंग। तो देखिए डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, जो डीएनए जो होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है और वो मनुष्यों में अगुणित रूप से होता है। जो डीएनए होता है अगुणित रूप से होता है और ये लगभग इसमें लगभग 3 बिलियन क्षारक युगल पाया जाता है। तो देखिए जो डीएनए होता है उसमें लगभग 3 बिलियन क्षारक युगल उपस्थित होता है जो क्रोमोसोम में संगठित होता है। और मानव के शरीर में डीएनए जो होता है अब चूंकि ये जो 3 बिलियन क्षारक युगल होता है वो न्यूक्लियोटाइड के रूप में उपस्थित होता है। और आप लोग को बता दें कि डीएनए जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, जिसमें से न्यूक्लिक अम्ल तथा हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है उनमें प्रोटीन जो होता है हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। अर्थात डीएनए जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन जिसमें न्यूक्लिक अम्ल तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जब न्यूक्लियो प्रोटीन ये श्रृंखला के रूप में होता है न्यूक्लियोटाइड के रूप में, तब देखा गया इनमें इन श्रृंखलाओं के बीच की दूरी देखा गया तो पृथ्वी से सूर्य के लगभग 300 गुना होती थी। अर्थात जो डीएनए श्रृंखला था उसके बीच की दूरियां बहुत अधिक होती थी। लगभग वो पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी का 300 गुना होती है। लेकिन उसमें एक हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए को अपने चारों तरफ लिपट लेता है और थोड़े ही जगह में व्यवस्थित हो जाता है, जिससे डीएनए। तो देखिए यहाँ जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इस श्रृंखला को सूक्ष्म स्थान में संगठित हो जाती है। अर्थात जो हिस्टोन होता है वो डीएनए को थोड़े ही जगह में संगठित कर लेती है। देखिए यहाँ ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, जबकि इसके चारों ओर जो ये लिपटा हुआ है ये एक डीएनए है। तो देखिए ये डीएनए है और ये हिस्टोन है और हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ है। अगर सिर्फ डीएनए को देखा जाए तो एक लंबी बहुत दूरी वाली श्रृंखला होगी, लेकिन जो हिस्टोन है उसके चारों ओर ये लिपटा हुआ है, जिससे इसकी संरचना छोटी जगह में व्यवस्थित हो जाती है। और ये भी डीएनए है, हिस्टोन है। तो देखिए यहाँ किस प्रकार से जो हिस्टोन होता है वो डीएनए से संबंधित होता है। तो यहाँ देखिए ये एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम, और यहाँ एक न्यूक्लियस है और यहाँ क्रोमोसोम में ही एक टीलोमियर उपस्थित होता है। और ये टीलोमियर जो होता है हिस्टोन के सहायता से, यहाँ देखिए ये जो छोटी छोटी गोलाकार संरचना है जो हिस्टोन है, यही ये संरचना है हिस्टोन, और हिस्टोन से व्यवस्थित होकर यहाँ डीएनए से जुड़ता है जो यहाँ न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इस प्रकार से डीएनए का पैकेजिंग होता है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। तो देखिए अब क्रोमेटिन क्या होता है, तो जो हिस्टोन होता है वो धनावेशित होता है, जबकि फास्फेट जो होता है वो ऋणावेशित होता है। तो देखिए यहाँ फास्फेट समूह जो होता है ऋणावेशित होता है और हिस्टोन प्रोटीन फास्फेट समूह के चारों ओर लिपट जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो हिस्टोन समूह होता है वो हिस्टोन समूह और फास्फेट अम्ल जो होता है वो
हिस्टोन प्रोटीन फॉस्फेट समूह के चारों ओर लिपट जाता है और इस सम्मिश्रण को क्रोमैटिन कहते हैं। तो देखिए अक्रोमेटिन होता क्या है, तो इसमें जो डीएनए में ये दानेदार संरचना बनाती है जो धागे के समान दिखाई देती है, वही क्रोमैटिन होती है। और एक क्रोमैटिन में 9 हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए, तो देखिए जो एक क्रोमैटिन होता है उसमें 9 हिस्टोन प्रोटीन जबकि 166 डीएनए युग्म उपस्थित होता है। देखिए यहाँ ये एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमैटिन है। जो ये संरचना है ये क्रोमैटिन की है और क्रोमैटिन जो होता है डीएनए से जुड़ता है और इस प्रकार से ये डीएनए हेलिक्स बनता है। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है वो एक क्रोमोसोम है और जो सेकंड है वो क्रोमैटिन है तथा थर्ड डीएनए हेलिकस है। नेक्स्ट है राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल आरएनए। तो देखिए आरएनए क्या होता है, तो आरएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और ये एक कुंडली होता है, जबकि डीएनए द्विकुंडली होता था और ये आरएनए जो होता है एक कुंडली होता है, अर्थात ये एक सूत्रीय भी होता है। लेकिन कुछ जीवों में ये द्विसूत्री भी होता है, अर्थात जो डीएनए आरएनए होता है वो कुछ कुछ जीवों में द्विसूत्री भी होता है और ये आनुवांशिक सूचना भी संचरण एवं वाहन का कार्य करता है। तो देखिए सामान्यतः डीएनए जो होता है एक कुंडली होता है, लेकिन कुछ कुछ जीवों में डीएनए द्विकुंडली के रूप में भी उपस्थित होता है और डीएनए जो द्विकुंडली होता है वो कुछ कुछ जीवों में आनुवांशिक सूचनाओं का भी स्थानांतरित करता है। तो देखिए यहाँ डीएनए की संरचना है, सॉरी आरएनए की संरचना है, ये डीएनए है और यहाँ ये आरएनए की संरचना है जिसमें जो इस तरह से जुड़ा हुआ है वो न्यूक्लियो बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित है और ये जो है ये राइबोफॉस्फेट हेलिक्स है। जबकि यहाँ डीएनए में देखिए ये न्यूक्लिक बेस का पेयर है जोड़ा और यहाँ डीऑक्सीफॉस्फेट हेलिक्स है। तो इस प्रकार से आरएनए की संरचना है। देखते हैं नेक्स्ट। तो अब आरएनए जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक आनुवांशिक आरएनए तथा दूसरा अनानुवांशिक आरएनए। तो देखिए आनुवांशिक आरएनए क्या होता है, आनुवांशिक आरएनए क्या होता है कि कुछ कुछ पादप तथा वायरस में ये आरएनए आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरित करता है, अर्थात ये जो आरएनए होता है कुछ कुछ पादप जीवाणु वायरस इन सबों में ये डीएनए का काम करता है, तब उसे आनुवांशिक आरएनए कहते हैं क्योंकि ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करता है। तो जिस पादप विषाणु या जीवाणु में डीएनए अनुपस्थित होता है और इन सभी आरएनए आनुवांशिक पदार्थों के रूप में कार्य करता है, उसे आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। और आनुवांशिक आरएनए की खोज सबसे पहले फ्रैंकल कॉर्नेट ने टोबैको मोज़ेक वायरस में की थी। तो देखिए ये आनुवांशिक आरएनए की खोज सबसे पहले फ्रैंकल कॉर्नेट नामक वैज्ञानिक ने टोबैको मोज़ेक वायरस में की थी और ये तंबाकू के पौधे में होता है।
वायरस। तो देखिए यहाँ टोबैको मोज़ेक वायरस है। नेक्स्ट है अनानुवांशिक आरएनए। तो जो अनानुवांशिक आरएनए होता है वो उच्च कोटि के जंतुओं में, जीव जंतुओं में उपस्थित होता है, और ये जो होता है यहाँ अनानुवांशिक आरएनए जो होता है डीएनए का काम नहीं करता है, ये अर्थात जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसका कार्य अनानुवांशिक आरएनए नहीं करता है, इसके जगह डीएनए उपस्थित होता है। तो देखिए ये उच्च जीव जीन में डीएनए में अनानुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जबकि यहाँ आरएनए उपस्थित होता है। तो जो ये अनानुवांशिक आरएनए है उसमें आरएनए उपस्थित होता है, सॉरी आरएनए अनुवांशिक का कार्य नहीं करता है। जबकि आनुवांशिक आरएनए में आनुवांशिक का कार्य करता है। अब ये जो अनानुवांशिक आरएनए होता है वो 3 भाग में विभाजित हुआ है। पहला है संदेश वाहक आरएनए, जिसे एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। दूसरा है राइबोसोमी आरएनए, जिसे आरआरएनए से सूचित किया जाता है। और तीसरा है अभिगमन या स्थानांतरण आरएनए, जिसको टीआरएनए से सूचित किया जाता है। तो देखिए देखते हैं संदेश वाहक आरएनए क्या होता है। तो ये वैसे आरएनए होता है जो आनुवांशिक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, और इस आरएनए का काम ही होता है आनुवांशिक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अर्थात ये जो आनुवांशिक लक्षण या गुण होता है उसको ढोता है। और इस आरएनए की खोज जैकब तथा मोनार्ड 1961 में किए थे। तो देखिए ये डीएनए में उपस्थित सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, और ये सबसे लंबा आरएनए होता है जो कुल आरएनए के 5% होता है। तो एमआरएनए सबसे लंबा आरएनए होता है। नेक्स्ट है राइबोसोमी आरएनए अर्थात आरआरएनए। तो देखिए राइबोसोमी आरएनए जो होता है ये कोशिका के कोशिका द्रव के राइबोसोम में उपस्थित होता है, और ये सबसे अस्थायी स्वरूप का आरएनए होता है, और ये राइबोसोम में होता है। लगभग कुल आरएनए का 75 से 80% होता है। नेक्स्ट है अभिगमन या स्थानांतरण आरएनए। तो देखिए ये आरएनए क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो ये जो आरएनए होता है ये सबसे छोटी होती है। तो देखिए जो टीआरएनए होता है वो सबसे छोटी आरएनए होती है, और ये लगभग 15 से 18% उपस्थित होता है, कुल आरएनए का 15 से 18%, और ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो देखिए जो टीआरएनए होता है वो कोशिका द्रव में उपस्थित होता है, और इसका काम होता है जब प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जितने भी एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है उसका ट्रांसफर करता है। तो देखिए जो टीआरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के समय एमिनो अम्लों को पहुंचाता है, जो एमिनो अम्लों को प्रोटीन के संश्लेषण स्थल तक पहुंचाता है। तो देखिए तो इस डायग्राम में यहाँ
ये जो है इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, जबकि इस पार्ट को आरआरएनए कहा जाता है। और यहाँ देखिए जो ये धागे जैसी संरचना है कुंडलित, उसको ट्रांसफर आरएनए अर्थात टीआरएनए होता है। और यहाँ देखिए वही राइबोसोमल है। तो इस प्रकार से आरएनए का संरचना है। जो आरएनए का 3 भाग है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, उसकी ये संरचना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।